मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। लास्ट के लेक्चर में हम मिसलेनियस में टाइप 1 और टाइप 2 देख चुके थे, ठीक है। आज हम टाइप 3 स्टार्ट करते हैं। देखिए टाइप 3 क्या है। तो टाइप 3 आपका जस्ट टाइप 2 का रेसिप्रोकल है, ठीक है। टाइप 3 क्या है? जस्ट टाइप 2 का रेसिप्रोकल। तो अब देखिए टाइप 3 को हम कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। तो टाइप 3 को हैंडल करना और भी आसान है, ठीक है। टाइप 2 से भी ज्यादा आसान होता है, ठीक है। एक चीज देखिए टाइप 1 टाइप 3 क्या है? टाइप 2 का रेसिप्रोकल। जैसे उसमें क्या था 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4, इस तरह से, ठीक है, टर्म्स थे। यहां उसके रेसिप्रोकल टर्म्स है ना। तो इसीलिए रेसिप्रोकल ऑफ टाइप 2 लिखा मैंने। अब देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं। तरीका देखिए, बड़ा सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले हीट एंड ट्रायल से इस सीरीज का nth टर्म लिखिए, ठीक है। देखिए फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म यानी कि T1 क्या है? जरा ध्यान से देखिए, 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3। T2 क्या है? 1 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। देखिए 1 था तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 3, फिर 4। इसी तरह अगर Tn की बात करें तो Tn क्या बन जाएगा? Tn हो जाएगा आपका 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो Tn तो आ गया। अब देखिए क्या करेंगे। तो देखिए Tn को यहां फिर से लिखिए। नीचे क्या है? n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 लिख दीजिए। n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। और क्या कीजिए कि लास्ट वाला यानी कि सबसे बड़ा जो टर्म है और सबसे जो छोटा टर्म है उसका डिफरेंस ऊपर लिख दीजिए, यानी कि n प्लस 2 माइनस n, ठीक है। छोटे वाले को इधर लेफ्ट साइड में, बड़े वाले को राइट साइड में ऊपर लिख दीजिए, ठीक है। n प्लस 2 माइनस n करने पे n और n तो कैंसिल हो जाएगा, 2 हमारा बच गया, ठीक है। तो 2 बच गया तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए ये क्या बन गया? Tn आपका बन गया Tn इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स। देखिए अब अलग अलग इसको करेंगे, स्प्लिट करेंगे तो n/2 कैंसिल, ये बन जाएगा 1/2 टाइम्स 1/n इंटू n प्लस 1, ठीक है, माइनस। अब इसको जब स्प्लिट तो देखिए n और n कैंसिल, क्या हो जाएगा 1/2 टाइम्स 1/2 तो होगा ही होगा 1/2 टाइम्स 1/n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ठीक है। क्या आ गया नेक्स्ट टर्म? इसको एक बार फिर तरीके से लिख ले। तो 1/2 टाइम्स 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 माइनस 1/2 इंटू 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, है ना। अब देखिए आप क्या करते जाइए, 1 2 पुट करते जाइए, पहले दूसरे टर्म को लिखते जाइए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इधर लिखता हूं, ठीक है। T1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखिए तो T1 आपका n की जगह यहाँ पे 1 पुट करोगे, ठीक है, यहाँ पे तो कितना आ जाएगा? T1 कितना आ जाएगा? 1 इंटू 2 यानी कि 1/2 टाइम्स 1/1 इंटू 2 माइनस 1/2 टाइम्स 1/2 इंटू 3, ठीक है। फिर इसी तरह T2 अगर लिखना चाहोगे तो यहां 2 पुट कर दो, क्या हो जाएगा 1/2 टाइम्स 1/2 इंटू 1/3 1/2 इंटू 3,
ठीक है, माइनस 1/2 टाइम्स 1/3 इंटू 4। इसी तरह जब आप T3 लिखना चाहोगे तो हो जाएगा 1/2 टाइम्स 1/3 इंटू 4 माइनस 1/2 इंटू 1/4 इंटू 5। ठीक है, और इसी तरह चलता जाएगा तो कितना हो जाएगा Tn आपका जो है वही लिख दीजिए 1/2 टाइम्स 1/n इंटू n प्लस 1 माइनस 1/2 टाइम्स 1/n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि इन सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, एक एक करके ऐड करते जाइए। ठीक है, इस पूरे को ऐड कर देंगे T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस सो ऑन अप टू Tn तक, सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा Sn, यानी कि पहले nth टर्म का सम, जिसको हम S से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। तो S लिखिए, Sn कोई बात नहीं है, मैंने Sn लिख दिया। ठीक है, अब देखिए जब ऐड करेंगे ना तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, और देखिए अभी कैंसिल आउट होने का डायरेक्शन क्या है, तो देखिए इस वाले टर्म से ये वाला टर्म 1/2 इंटू 1/2 इंटू 3। ठीक है, अब फिर देखिए इससे ये, यानी कि कैंसिल आउट होने का डायरेक्शन ये है, यानी कि सेकंड कैंसिल हो रहा है तो सेकंड लास्ट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट बच रहा है तो लास्ट भी बचेगा। ठीक है, अगर सेकंड बचता तो सेकंड लास्ट। तो देखिए यहां से हमारे पास क्या आ गया, Sn इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/2, इन दोनों में से कॉमन कर लेते हैं तो 1/2 इंटू 1/1 इंटू 2 माइनस 1/n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ठीक है, क्लियर। तो देखिए यहां से हमारे पास Sn का वैल्यू आ चुका है। ठीक है, 1/2 टाइम्स 1/2 माइनस 1/n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ठीक है, यही अगर n का वैल्यू गिवन होता कि मतलब पहले 20 टर्म का सम निकालना है तो n का वैल्यू 20, ये पहले 30 पहले 5 तो n का वैल्यू 5 पुट कर देते, मतलब अगर कुछ n का वैल्यू बोलता तो पुट करके न्यूमेरिकल आंसर निकाल लेते। ठीक है, बाकी n के टर्म्स में ही छोड़ देना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। ठीक है, अब इसी तरह का जैसे मैंने टाइप 2 में एक क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, 1 इंटू 2 इंटू 3 2 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, उसके बाद मैंने दिया था 1 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 7 इंटू 9। ठीक है, तो अब इसी में दूसरा जो मैं क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, टाइप 2 के दूसरा का रेसिप्रोकल दे देता हूं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर अगले पर बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Find the sum of the series up to n terms. Up to n terms. Here s is equals to 1/1 into 3 into 5 plus 1/3
3 into 5 into 7 plus 1 by 5 into 7 into 9 and so on up to n terms and so on up to n terms. ठीक है, टाइप 2 के सेकंड पार्ट का सेकंड क्वेश्चन का ये रेसिप्रोकल है। ठीक है, उसमें टर्म्स था 1 into 3 into 5 plus 3 into 5 into 7 plus 5 into 7 into 9, इसमें 1 अपॉन कर गया। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो वही फंडा है जो पिछले वाले क्वेश्चन में। अब देखिए टीएन लिखना है। ठीक है, तो टीएन कैसे लिखेंगे, तो टाइप 2 के सेकंड क्वेश्चन का टीएन क्या है, 1 upon 2n minus सीधा 2n minus 1 into 2n plus 1 into 2n plus 3, तो इसका nth टर्म हो जाएगा 1 upon करके 1 upon 2n minus 1 into 2n plus 1 into 2n plus 3। आप n का वैल्यू 1 2 3 पुट करते जाओ और एक टर्म आपको मिलता जाएगा। ठीक है, ये वाला हो गया, समझ में आ रहा है। अब देखिए इस टीएन को हम फिर से लिखते हैं, डिनोमिनेटर में एज इट इज लिखो, क्या 2n minus 1 into 2n plus 1 into 2n plus 3। ठीक है, अब क्या करो कि यहां ऊपर लिख दो लास्ट वाला इधर लेफ्ट साइड में 2n plus 3 माइनस छोटा वाला यानी कि 2n minus 1। ठीक है, अब देखिए 2n कैंसिल हो जा रहा है लेकिन 3 plus 1 4 बन जा रहा है, तो उस 4 को हटाने के लिए 1/4 मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए अगला हमारा स्टेप क्या होगा कि अब इसको स्प्लिट कीजिए, यहां से देखिए tn आ जाएगा, tn इज इक्वल्स, देखिए 2n plus 3 कैंसिल, तो 1/4 टाइम्स 1 by 2n minus 1 into 2n plus 1, क्लियर, माइनस। अब क्या होगा 2n minus 1 कैंसिल हो जाएगा 1/4 into 1 upon 1 upon 2n minus 1 कैंसिल, तो 2n plus 1 into 2n plus 3। ठीक है, अब क्या कीजिए कि सारे टर्म्स में अब t1 t2 t3 लिखते जाइए। ठीक है, n को 1 पुट कीजिए t1 आ जाएगा, तो t1 कितना होगा बताइए, तो n को 1 पुट करके 1/4 टाइम्स 1 into 3, 1/4 times 1 upon 1 into 3 minus 1/4 times 1 upon 2n plus 1 कितना हो जाएगा, 2n plus 1 हो जाएगा आपका 3 into 5 into 1 upon 3 into 5। t2 कितना हो जाएगा 1/4 times 1 upon 3 into 5 minus 1/4 times 1 upon 5 into 7। n को 2 पुट करोगे तो ये आएगा, n को 3 पुट करोगे तो t3 कितना हो जाएगा 1/4 times 1/5 into 7 minus 1/4 times 1 upon 7 into 9, और इसी तरह सोन चलता जाएगा। तो आपका tn क्या आ जाएगा, तो tn आ जाएगा 1/4 टाइम्स 1 अपॉन 2n minus 1 into 2n plus 1 minus 1/4 times 1 upon 2n plus 1 into 2n plus 3। ठीक है, ये आ गया।
अब इन सबको ऐड कीजिए, अब इन सबको ऐड कीजिए एक एक करके, ठीक है। पूरे सर ये एलएचएस में क्या आ जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 से लेकर Tn, यानी कि कितना हो जाएगा Sn। पूरे इन टर्म्स का सम, हर एक टर्म को ऐड कर दोगे तो उसको Sn मैंने लिख दिया। अब देखिए ऐड करते जाओगे तो ये कैंसिल आउट, और ये डायरेक्शन है हमारा कैंसिल आउट होने का, तो होते होते देखिए यहां तक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, ये लास्ट वाला, ये फर्स्ट वाला, तो 1/4 कॉमन कर दे अगर तो आ जाएगा 1/4 कॉमन कर दे तो देखिए ध्यान से 1/1 into 3 minus 1/2n plus 1 into 2n plus 3, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में n टर्म्स का सम हम कैसे निकालते हैं आप ये भी देख चुके हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चंस करवा दिए हैं मैंने। अब इस तरह का और कोई क्वेश्चन है तो आप खुद से हैंडल कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब n की जगह कुछ और दे दे तो आप पुट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को हैंडल करना बेसिकली आप सीख चुके हैं, ठीक है। अब हम मूव करते हैं टाइप 4 पे, ठीक है। इसको नोट कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम टाइप 4 पे आते हैं, ठीक है। टाइप 4 जो है हमारा, टाइप 4 में जो आएगा उसमें जो भी सीरीज होता है उसको हम जीपी में रिड्यूस करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए तो टाइप 4 है आपका मेथड ऑफ डिफरेंस। टाइप 4 रिड्यूसिबल टू जीपी नहीं है, टाइप 4 है आपका, या फिर चलिए टाइप 4 हम रिड्यूसिबल टू जीपी ही रख लेते हैं। जब पहले बोल दिया कि टाइप 4 रिड्यूसिबल टू जीपी, कोई फर्क नहीं, टाइप 4 पहले पढ़े या फिर टाइप 5 पहले पढ़े, ठीक है। अब देखिए टाइप 4 जो है हमारा, उस टाइप 4 में क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम जीपी में रिड्यूस, जैसे ऐसे सीरीज आ जाते हैं जिन सीरीज को हम जीपी में रिड्यूस करके उनका सम फाइंड करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए क्वेश्चंस में 2-3 लिखता हूं। फाइंड the sum, find the sum of the series, find the sum of the series up to n terms, up to n terms, up to n terms, s is equals to 9 plus 99 plus 999 plus 9,999
एंड प्लस 1, ठीक है। एक ऐसा सीरीज है जिसमें एक एक 9 बढ़ता जा रहा है, 1 9 फिर 2 9 फिर 3 9 फिर 4 9 फिर अगला 5 9 फिर 6 फिर 7, इस तरह का आता जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही n टर्म तक n टर्म्स तक का, इस सीरीज के n टर्म्स तक का सम निकालना है, यानी कि s का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो देखिए एक बार अगर आप लोग सोच सकते हैं तो इसको सोचिए, ठीक है। तब तक मैं थोड़ा सा देखिए, चलिए तो देखिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, सम सीरीज का 9 प्लस 99 प्लस 999 फिर 9999 एंड प्लस सो ऑन, ठीक है, ये है। अब देखिए कि 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस 1, 99 को क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर माइनस 1, इसी तरह 999 को क्या लिख सकते हैं, 10 क्यूब माइनस 1, इसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 4 माइनस 1, और इसी तरह अगले को क्या लिखेंगे, 10 की पावर 5 माइनस 1, और इसी तरह nth टर्म तक जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहले टर्म को 10 की पावर 1 माइनस 1, दूसरे को 10 की पावर 2 माइनस 1, तीसरे को 10 की पावर 3 माइनस 1, चौथे को 10 की पावर 4 माइनस 1। तो इसी तरह nth टर्म को क्या लिखेंगे, 10 की पावर n माइनस 1। अब आप ध्यान से देखिए, तो एक सीरीज आपका ही, अब इसको हम दो अलग अलग सीरीज में स्प्लिट कर लेते हैं, ठीक है। 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस 10 की पावर n, ठीक है, और फिर माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। माइनस 1 कितनी टाइम्स आएगा, n टाइम्स आएगा, ठीक है। माइनस 1 आपका n टाइम्स आएगा। दो सीरीज के सम के फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 n टाइम्स, तो इसका वैल्यू क्या बन गया, माइनस n, ठीक है। अब इस सीरीज का हमको सम फाइंड करना है, दैट इज इक्वल्स टू 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस 1 अप टू 10 की पावर n, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, क्या ये वाला एक जीपी नहीं है, ये एक क्या है, जीपी है, ठीक है। तो इसीलिए हमने इस फॉर्म को बोला था कि इस फॉर्म टाइप 4 को रिड्यूसिबल टू जीपी। क्यों, देखिए कि टाइप 4 एक जीपी में आके रिड्यूस हो गया। अब जीपी में रिड्यूस हो गया तो जीपी का सम हम निकालना बहुत अच्छे से जानते हैं। कितना हो जाएगा एस का वैल्यू, देखिए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 प्लस 10 स्क्वायर से लेकर 10 की पावर n तक का, 10 टाइम 1 माइनस r यानी कि 10 की पावर n अपॉन 1 माइनस 10 और माइनस n, ठीक है। यानी कि इसको और तरीके से लिखने की कोशिश करें तो 10 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 9 माइनस n, ठीक है। ये हो गया आपका s का वैल्यू, ठीक है। तो अब आप लोग इसको नोट कीजिए, ठीक है। फिर इसी टाइप के अगले क्वेश्चन को नोट करते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आपको, और अगर हो सके तो इसको ध्यान भी रखिए। क्यों, क्योंकि आगे जो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, उन सारे क्वेश्चंस में को इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना होगा, फिर हमें उसका वैल्यू निकालना होगा। तो जब इस फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो इसका वैल्यू हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे अगर हमें याद रहा तो, ठीक है। तो अगर पॉसिबल हो तो इसको याद भी रख लीजिए कि s इज इक्वल्स टू, अगर ये सीरीज है तो इसका सम क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 यानी कि 9 माइनस n, ठीक है। चलिए 10 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 माइनस n, ठीक है। इसको एक बार नोट कीजिए।
चलिए अब देखते हैं हम टाइप 4 के सेकंड क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है टाइप 4 का सेकंड क्वेश्चन, ये उसी टाइप का है लेकिन डाटा अलग है, ठीक है। और उसी टाइप का है लेकिन डाटा अलग है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी इसमें अलग से अप्लाई करना होगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या है टर्म 3 प्लस 3 3 प्लस 3 3 3 प्लस फिर 3 3 3 प्लस 1, ठीक है। तो अब इसमें ऐसा नहीं कि यहाँ आप 2 का स्क्वायर माइनस 3 मतलब किसी एक नंबर का स्क्वायर -1 या फिर -2 लिखोगे, ठीक है। अभी इसको डायरेक्ट जीपी में कन्वर्ट करना मुश्किल होगा, ठीक है। इसलिए इसको फिर से हम उसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि इसको हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके फिर से किसी उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999, ठीक है। उस फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, तभी जाके ये सॉल्व होगा। डायरेक्ट 3 प्लस 3 3 प्लस 3 3 3 इसको आप जीपी में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके पिछले वाले क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो देखिए अब क्या करूंगा मैं कि हर एक टर्म में से मैं 3 कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। तो 3 कॉमन लेने पे क्या आएगा 3 × 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1, ठीक है, अप टू एंड टर्म। लेकिन अभी हमारा काम नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए क्या यहाँ पे 999 999 9999 एंड सो ऑन, ठीक है। तो क्या करते हैं हम 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, 3/9 × 9 कर देते हैं, ठीक है। ऐसा तो हम लिख सकते हैं, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, और इसको एज इट इज 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 एंड सो ऑन, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, इस 9 को आप अंदर ले जाइए तो क्या बन जाएगा 3/9 × 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस सो ऑन, ठीक है। ये इस फॉर्म में बन गया। और इसका सम तो अभी अभी हमने देखा ही है, इसके इन टर्म्स का सम क्या था, इसके इन टर्म्स का सम s = 3/9 टाइम्स, इसीलिए मैंने बोला था कि इसको याद रखिएगा, ठीक है। 3/9 टाइम्स 3/9 टाइम्स 10 × 10 की पावर n -1 अपॉन 10 - 1 -n, ठीक है। तो आ गया डायरेक्ट सम, इसका आ चुका है हमारे पास, ठीक है। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए और एक क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए रख लीजिए, ठीक है। फाइंड द, इसी टाइप का, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 7 + 77 + 777 + 7777 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको नोट कीजिए, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं।